जो चल रहा है उसके पाँव में छाले ज़रूर होंगे, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल, उस दिए में उजाले ज़रूर होंगे। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। इस पेंटिंग को मैंने 2002 में बनाया था। ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। उस वक्त YouTube जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो हम घर पे सीख सके, तो इसे मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर जाकर सीखा था। ये मेरी सबसे पहली आर्ट है जिसे मैंने अपनी एक फ्रेंड से बनाना सीखा था। और इस पेंटिंग को बनाने के पहले यकीन मानिए मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं इसे बना पाऊंगी। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को बनाने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं और चीज़ों को भी कर सकती हूँ। हमारी एक बिल्कुल छोटी सी सफलता भी हमें जीवन में आगे की ओर ले जाती है। हम जब भी नया कुछ करने की कोशिश करेंगे वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वही कोशिश हमें आगे की ओर ले जाती है। अपने जीवन में किसी भी नई चीज को करने और सीखने की कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं होती है। आपने अपने लिए जो कुछ भी सोच रखा है, चाहे वो बिल्कुल छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, उसे शुरू करें। ये मेरी पहली आर्ट है जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दी, और ये बहुत पुराना है। देखिए इस जगह पे, एक जगह पे यहाँ ऑयल भी गिर गया था और ये थोड़ा पुराना भी हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसे हटाया नहीं। आज मैं इसका रीयूज करके एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाने जा रही हूँ जो हमारे बहुत काम का होगा और हम कई जगहों पे इसे यूज़ करेंगे। आज की जो वीडियो है उसे मैं अपने बेडरूम में बना रही हूँ, क्योंकि बाहर तनीष का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। मेरा सबसे पहला स्टेप है, जहाँ से ये गंदा हो चुका है, जहाँ पे ये ऑयल गिरा हुआ है, उस जगह पे सीधी लाइन करके इसको कटिंग करके हटा देना। अब बाकी बचे हुए पार्ट से ही मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। मेरे पास जितने भी कपड़े बचे हैं उसे मैंने आपस में, देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया। अब मैं इस पूरे कपड़े को यूज़ करते हुए अपना जो ऑर्गेनाइज़र है उसे बनाने वाली हूँ। इसकी जगह पे हम बेड शीट, पुराने दुपट्टे, किसी भी तरह के कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। मेरे इस कपड़े की लंबाई 34 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 23 सेंटीमीटर है। अब इस कपड़े की कटिंग करने के बाद इसी के नाप के अकॉर्डिंग मैंने रबर सीट ली है। इसकी जगह पे हम घर में जो आटे वाली प्लास्टिक सीट होती है उसे यूज़ कर सकते हैं, चावल की बोरी को भी यूज़ कर सकते हैं और बुकरम को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल इसके नाप को लेते हुए मैंने इस रबर सीट की कटिंग कर ली। जहाँ से कपड़े को हमने फोल्ड किया था उसे भी 2 भागों में कट करना है। मेरे बेडरूम में बेड और अलमीरा रख देने के बाद बिल्कुल ही स्पेस नहीं बचती है। इस जगह पे मुझे ट्राइपॉड रखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बेड पर ही मोबाइल को रख करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। देखिए मैंने कपड़े की 2 भागों में कटिंग कर ली। अब इस कपड़े को आपस में किस तरीके से रखेंगे इसे मैं दूसरे कपड़े पे करके दिखा रही हूँ, ताकि आप सबको क्लियर हो सके। देखिए सबसे नीचे मैंने रबर सीट को रखा और रबर सीट के ऊपर कपड़े के 2 टुकड़ों में से एक टुकड़े को सीधा रखेंगे। देखिए यहाँ पे बुकरम के ऊपर एक कपड़े को मैंने सीधा रख दिया। कपड़े के 2 टुकड़ों में से एक को सीधा रखने के बाद दूसरे को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। देखिए उल्टा इस तरीके से रख देंगे। सबसे नीचे बुकरम, उसके बाद मैंने जो कपड़े को रखा है वो सीधा रखा है और ठीक उसके ऊपर जो इस कपड़े को रखा है उसे उल्टा रखा है। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को भी उसी तरीके से रखा है। देखिए सबसे नीचे बुकरम को रखा है, उसके बाद जो कपड़ा है वो सीधा है और सबसे ऊपर कपड़े को उल्टा रखा है। इस तरीके से कपड़े को रखने के बाद हम इसके दोनों किनारों पर, इन दोनों किनारों पर सिलाई लगा देते हैं। दोनों कॉर्नर को सिल देने के बाद जब हम कपड़े को टर्न करते हैं यानी कि पलटते हैं तो ये बिल्कुल ही सीधी आती है। मैं कपड़े को थोड़ा सा उठा करके भी दिखा देती हूँ। देखिए इस जगह से पलटते हैं और ये बिल्कुल ही सीधी साइड से निकल आएगी। यहाँ मैंने इसके दोनों कॉर्नर पर यानी कि दोनों किनारों पर सिलाई लगा दी है। अब बचे हुए जो फैब्रिक है उसे मैं कट कर रही हूँ, यानी सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आया है उसे कट करना है। अब देखिए कपड़े को इस तरीके से टर्न करते हैं। टर्न करने के बाद जो सीधी वाली साइड है वो आगे की ओर आ जाएगी और हमारा जो रबर सीट है वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ये बिल्कुल ही छोटा सा स्टेप है, यदि एक बार में समझ नहीं आए तो 1 से 2 बार देखते ही आपको समझ आ जाएगा। कपड़े को पलट देने के बाद बीच में हमारा रबर सीट आ गया और दोनों तरफ से जो किनारे पर हमारी जो सिलाइयाँ थी वो भीतर की ओर चली गई। अब इस कपड़े के आगे पीछे यानी कि ऊपर नीचे हम दोनों तरफ सिलाई लगाते हैं। एक यहाँ पे सिलाई लगानी है और दूसरी नीचे की तरफ यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के लिए कपड़े को हाथ से खींचते हुए एडजस्ट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सही सच्चे मन से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी वीडियोस इतनी पसंद की जाएंगी। जब मैंने वीडियो को डालना शुरू किया था तो मुझे लगता था कि यदि 10 लोग भी इसे देख ले तो मेरे लिए ये बहुत है।
और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरी कई वीडियोस पे 1-1 लाख से भी अधिक व्यूज़ है। और सही में मैं बहुत मेहनत करती हूँ, एक एक स्टेप को पहले खुद समझने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट करूँ जो लोग उसे अच्छी तरीके से समझ पाएँ। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस को देखिए और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके दोनों किनारों पर सिलाई लग चुकी है। इसके बाद यहाँ से इसे टर्न करेंगे, यानी कि बीच से इसे बिल्कुल इस तरीके से मोड़ देंगे। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देने के बाद इसे हाथों से अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी झोल ना रहे। इस तरफ से हमने कपड़े को मोड़ा है, यानी कि इसके मुड़े हुए साइड से नीचे वाले साइड से ऊपर का भाग जो है वो खुला रहेगा। हम यहाँ पे 6 इंच बाय 6 इंच पर निशान लगा देते हैं और ये जो निशान है इसकी दोनों तरफ लगाएंगे। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद ठीक इसके ऊपर यहाँ पर कपड़े की हम कटिंग कर लेते हैं। जब मैं यहाँ कपड़े की कटिंग कर रही हूँ तो देखिए मैं खुद घूम रही हूँ, कपड़े को नहीं घुमा रही हूँ। कपड़े को घुमाने से इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी आड़ी तिरछी हो सकती है, इसलिए खुद ही घूम जाना बेहतर है। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है कि जो रबर सीट है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो यदि आप बिगनर्स हैं तो फोम का या फिर बुकरम का यूज़ करें। और ये जो साइड से कटिंग निकली है, मेरा इसे फेंकने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि इस पर थोड़ी थोड़ी जो पेंटिंग दिख रही है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं इसे भी यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ लेस पड़े हैं जिसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। इस लेस को मैंने अपने एक ऑर्गेनाइज़र में यूज़ किया था, जिसमें मैंने आड़े तिरछे कपड़े का कटिंग करके ऑर्गेनाइज़र बनाया था और उस पर शायद 2.5 से 3 लाख व्यूज़ आए थे। ये मेरी पहली वायरल वीडियो थी। इस लेस को मैं इसके चारों किनारों पे इस तरीके से लगा करके सिल दे रही हूँ। के बाद मैं इसे एक पॉकेट की तरह यहाँ पर फिट करने वाली हूँ। ये ऑप्शनल है, इसे आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। मेरे पास थोड़े से कपड़े बच गए थे तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पॉकेट लगा दिया है। इस पॉकेट को मैं बीच में ना लगा करके हल्का साइड में लगा रही हूँ। अब इसके किनारों को, इस किनारे पर एक सिलाई हमें लगानी है और इधर इस किनारे पर एक सिलाई हमें लगा देनी है। बिल्कुल ही सिंपल सा स्टेप है। इसके दोनों कॉर्नर पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, हम जब भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं, वो काम खराब हो जाता है या वो काम अच्छी तरीके से हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं होती। ये हमारे लर्निंग का ही एक स्टेप होता है। इस दुनिया में जिसने भी कुछ भी सीखा है उसने पहले गलतियाँ की है, तभी वो सीख पाया है। हमने यहाँ पे दोनों किनारों पे सिलाई को कंप्लीट कर दी। अब देखिए यहाँ से जो कटिंग हुई थी उसके अंदर वाले पार्ट पर भी हम पिन लगा लेते हैं ताकि जब हम इसको सिलें तो भीतर भी सिलाई अच्छी आए, कहीं से कपड़ा हमारा छूट ना जाए। पिन से अच्छी तरीके से सिक्योर करने के बाद इसके दोनों कॉर्नर्स को आपस में हम खींचते हुए इस तरीके से, पहले देखिए यहाँ से हम कॉर्नर को पकड़ेंगे और इसे आपस में खींचते हुए ऐसे मिलाएंगे और इसके बाद यहाँ इस जगह पे सीधी सिलाई लगा देनी है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस जगह पे हमारे दोनों किनारों की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसे मैं टर्न करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह सीधी करने के बाद इसके सारे कॉर्नर्स को हम सीधा कर लेते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से और जल्दी बनने वाला हमारा ये ऑर्गेनाइज़र है जिसे हम मल्टीपर्पज़ यूज़ में ला सकते हैं। इसके जो किनारे हैं उसे भी अच्छी तरीके से दबा दबा कर प्रेस कर लें। मैंने इसमें एक स्टेप और ऐड किया है। इसके सभी किनारों पर सीधी करने के बाद सिलाइयाँ लगा दे रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा शेप में दिखेगा, वरना हम इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके किनारों पर सिलाइयाँ लगा दूंगी। किनारों पर सिलाई लगाने के बाद ये थोड़ा शेप में आ जाता है और अच्छा दिखने लगता है, इसलिए मैंने इसके किनारों पर स्टिचेस लगा दिए। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया है, जिसका सबसे पहला यूज है कि इसके अंदर हम कपड़ों को रख सकते हैं। सारी सूट और घर में पड़े हुए कपड़ों को रखने के लिए भी यह एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है। मैं इसे बना करके मिष्टी के कमरे में डालने वाली हूँ क्योंकि वो 11th में है और बहुत सारे उसके बुक वगैरह हो जाते हैं जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा उसके जितने भी बुक थे, कॉपीज़ थी, इसमें डाल दिए। मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। हम चाहे तो इसमें बच्चों के खिलौने वगैरह को भी रख सकते हैं।